गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बालकृष्ण न्यू एम्बिशन ट्यूटोरियल से यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए आज बीएससी फर्स्ट ईयर का आज जो मैथमेटिक्स का जो पहला जो चैप्टर है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला क्लास है ये आज, और इसमें हम आपको बताएंगे लिमिट के बारे में, लिमिट कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी कैसे प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले हम लिमिट के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूटी के बारे में आपको आज हम क्लास में बताएंगे। देखिए करते क्या है, लिमिट आपको पता है आज का चैप्टर है बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स, चैप्टर का नाम है लिमिट। ठीक, देखिए दोस्तों लिमिट होता क्या है एक्चुअली में। लिमिट का मतलब कि कोई अगर पॉइंट है x बराबर a, ठीक, तो ये जो x बराबर a है वो हो सकता है कि लेफ्ट से चले, लेफ्ट हैंड साइड से चले, अप्रोच करे इस पॉइंट पे आने के लिए। हो सकता है वो RHS से चले, राइट हैंड लिमिट से चले इस पॉइंट में आने के लिए। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, x बराबर a जो लगाते हैं हम लिमिट, इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a। का मतलब होता है कि x की जो वैल्यू है वो कहां पे जा रहा है, a पे जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट a नहीं होता। तो वो हो सकता है कि लेफ्ट हैंड से चले या राइट हैंड से चले। जब दोनों जब एग्जिस्ट करता है तब आपका जाकर के फंक्शन कहीं ना कहीं डिफाइन होता है। ठीक है दोस्तों, तो लिमिट में देखिए क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसमें कैसे निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a, कोई फंक्शन दिया रहेगा f(x), तो सबसे पहले जो लिमिट की वैल्यू होगी वो हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। रखने के बाद अगर f(x) की वैल्यू रियल आ रही है तो इसका मतलब लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वैल्यू नहीं निकल के आ रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है, देखिए इनडिटरमिनेट का मतलब होता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म, जैसे आप जानते भी होंगे शायद जो एंट्रेंस प्रिपरेशन करोगे, 0/0 मतलब x की वैल्यू क्या करेंगे, फंक्शन में आप रखिएगा। अगर 0/0 केस होगा तो फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि इंफिनिटी भी आ सकता है वैल्यू पुट करने पे, हो सकता है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी हो सकता है 1 की पावर इंफिनिटी हो सकता है 0 की पावर 0, हो सकता है इंफिनिटी की पावर 0 या इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी हो। तो अगर इस तरह का पैटर्न आता है वैल्यू रखने पर फंक्शन में, लिमिट की वैल्यू फंक्शन में रखने पर इस तरह का अगर आता है तो उसको बोलते हैं हम इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो उस अनडिफाइंड टर्म्स को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब इसके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं थोड़ा सा जल्दी हम आपको बताते हैं, हो सकता है आप लोग जानते भी होंगे। देखिए इसमें इसकी पहले प्रॉपर्टीज आपको बता दे रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है लिमिट, दो फंक्शन है f(x) प्लस g(x), तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग ब्रेक कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g(x), ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिएगा सेकंड लिमिट, अगर मान लीजिए x टेंड्स टू a है, यहाँ पे f(x) माइनस g(x) अगर हो, इसका मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g(x), ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें डिवाइड में हो, थर्ड में दो अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू g(x), अगर दो मल्टीप्लाई में है इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू g(x) के, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए डिवाइड में है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन g(x), तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग ब्रेक कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) डिवाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू a g(x) के, ठीक है दोस्तों। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो अब इस पे देखिए न्यूमेरिकल कैसे कैसे एग्जाम पूछता है वो हम आपको बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स के कौन कौन से होते हैं, देखिए सपोज करिए
लिमिट आपका है x टेंस टू a, x टेंस टू 2 और यहाँ पे दिया है x माइनस 2। ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, x की जगह यहाँ पे 2 रखिए, तो 2 माइनस 2 क्या होगा, 0 होगा। 0 मतलब क्या, आपका रियल नंबर। रियल नंबर जानते हैं, जितने नंबर एक्सिस पे प्लॉट करते हैं या नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं वो सारे रियल होते हैं। तो वैल्यू ऑफ दैट पुट करिए, अगर वैल्यू रियल आ रहा है तो वो लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है वैल्यू पुट करिए और फंक्शन अनडिफाइंड हो, जैसे लिमिट लगाया x टेंस टू 2 और यहाँ पे दिया x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब देखिए दोस्तों x की वैल्यू 2 जरा यहाँ पे रखिए, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 में से 4 जाएगा 0, नीचे भी 0। अगर 0/0 केस आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। तो अनडिफाइंड को डिफाइन करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो इधर लगा लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे लिखा x माइनस 2 और x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। तो ये दोनों कट जाएगा और x के लिए यहाँ पे जब 2 करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट तीसरा वाला क्वेश्चन, अगर मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 2 दिया है और यहाँ पे x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। अगर हम यहाँ पे x वैल्यू रखें तो 2 के पावर 5 कितना होगा, 32 में से 32 जाएगा कितना है, 0। 0/0 केस आ गया, जब 0/0 केस हो गया तो अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर तो कर नहीं सकते और हॉस्पिटल में लगाइए ना, क्योंकि वो एंट्रेंस में करता है। आपको करना है इसको एकेडमिक से, मतलब आपका जो एकेडमिक है उससे आपको सॉल्व करना है। इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, इसका केस अगर पता रहेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। इसको हॉस्पिटल से मत करिएगा क्योंकि आपका ये एंट्रेंस नहीं है, ये आपका एकेडमिक है, तो उसको आपको शो करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है लिमिट, आपने शायद पढ़ा भी होगा 11th में, लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, ये बराबर क्या होता है, n इंटू a के पावर n माइनस 1। ये फार्मूला होता है, दोनों का पावर सेम होना चाहिए और a नीचे होना चाहिए। तो n इंटू a के पावर n माइनस 1 इसका आएगा। तो यहाँ पे रखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर 5 माइनस 2 के पावर 5 अपॉन x माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू n की वैल्यू 5 है यहाँ पे और a की जगह 2 है, तो कितना होगा 2 के पावर 5 माइनस 1, कितना होगा 5 इंटू कितना हो जाएगा 16 मिलके 80 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये टाइप का हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का देखिए, हम आपको बस क्वेश्चन की वैरायटी बता रहे हैं कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, और फर्स्ट ईयर का अगर आपको पढ़ना है तो उससे पहले आपका एकेडमिक सही होना चाहिए। अगर एकेडमिक सही नहीं हुआ, मतलब इंटरमीडिएट में जो आप पढ़े हो 11th का 12th का, अगर जिन बच्चों को 11th 12th अगर नहीं पढ़ा है उनको बीएससी फर्स्ट ईयर पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिक्कत करेगा। अलजेब्रा आप अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए, कोऑर्डिनेट देख लीजिए क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए, लिमिट कॉन्टिन्यूटी सब दिया हुआ उसमें, अगर वो सब नहीं क्लियर रहेगा तो फर्स्ट ईयर का आप बहुत दिक्कत होगा। सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पढ़ना है तो कंटिन्यू करना है क्लासेस, हम आपको कंटिन्यू वीडियो देते रहेंगे और हमसे जुड़े रहिए। कोई क्वेश्चन है आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बच्चे लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इस समय। अगर फर्स्ट ईयर दिक्कत हो गया तो सेकेंड ईयर में आप तभी समझ पाएंगे जब आपको फर्स्ट ईयर क्लियर होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 2 दिया है, x के पावर 5 माइनस 32 अपॉन मान लीजिए 6 है और यहाँ पे कितना है 64 है और यहाँ पे x के पावर 5 माइनस 32 है। अब यहाँ पे जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखेंगे फिर 0/0 केस आ रहा है। 0/0 केस आने का मतलब फंक्शन अनडिफाइंड।
अब अनडिफाइंड को डिफाइन करना है। तो दोस्तों देखिए इसका भी केस होता है इंटरमीडिएट 11th में, आप देखे होंगे, जो नहीं पढ़े हैं एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर m माइनस a के पावर m अपॉन x के पावर n माइनस a के पावर m, कितना होता है m बाई n a के पावर m माइनस n। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इसको आप कन्वर्ट करिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x के पावर 6 माइनस 2 के पावर 6 और x के पावर 5 माइनस 2 के पावर 5। यहाँ पे m की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 5 है और a की जगह 2। जरा यहाँ पुट करिए, कितना 6 बाई 5 2 के पावर 6 माइनस 5, कितना हो गया 6 बाई 5 इंटू 2 के पावर 1 12 बाई 5। आ गया दोस्तों, कितना सिंपल था बताइए। अगर पता रहेगा कर लेंगे, नहीं पता रहेगा आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एक दो क्लासेस में लिमिट के बारे में आइडिया दे देंगे, बैठ के आप क्वेश्चन लगाइए। अब इसके बाद फिर जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, इसके बाद कंटिन्यूटी का, तो लिमिट से एक दो क्लासेस और लेकर के आपको बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका कंसेप्ट बता देंगे और उसके बाद फिर आपका कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे जो आप 12th में पढ़ चुके होंगे। देखिए नेक्स्ट देखिएगा आप इसके बाद, अब देखिए अगर मान लीजिए टाइप आ गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे दिया है ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी। लिमिट के क्वेश्चन तभी लगा पाएंगे जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा। तो बेसिक क्लियर करना रहेगा तो 11th आपको फिर से देखना पड़ेगा। जो बच्चे नहीं पढ़े सही से उसको पढ़ने के बाद ही आप फर्स्ट ईयर का पढ़िएगा, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और देखिए इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी। अब x की वैल्यू जरा यहाँ पे रखेंगे इंफिनिटी, तो यहाँ पे पूरा टोटल इंफिनिटी, तो केस क्या आ रहा है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी होता क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। इनडिटरमिनेट को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से ऊपर में से x कॉमन करेंगे। अगर हम x कॉमन करेंगे तो कितना आएगा a प्लस बी बाई एक्स, और नीचे से अगर x कॉमन करेंगे तो c प्लस डी बाई एक्स। अब इसको कैंसिल करिए, x की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे तो a प्लस बी बाई इंफिनिटी मतलब 0, और यहाँ पे c प्लस 0, कितना आ गया बच्चों a बाई सी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इसी पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए दिया है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब जरा यहाँ पे रखिए इंफिनिटी, तब भी क्या आएगा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी और इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। अब इनडिटरमिनेट को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर। अगर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे 3 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स। देखिए दोनों कैंसिल हो गया। जब आप इंफिनिटी रखेंगे तो पूरा जीरो, ये जीरो और ये जीरो, ये जीरो, बचा कितना 2/3, तो 2/3 इसका फाइनल आंसर। ये कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन आपका, बताइए इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन दोस्तों होगा तो हमसे जरूर पूछिएगा, और इसके लिए बुक आप ले लीजिएगा, मार्केट में अवेलेबल है। इसमें कृष्णा पब्लिकेशन ले लीजिए, बढ़िया बेस्ट है, आप उससे क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए। या फिर आपका वो है दास वाला, रामदास वाला, आरपी गुप्ता, आप चाहो तो उससे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो कृष्णा आप ले लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, इसे लगाते रहिए। बुक के लिए अगर पूछना करना होगा तो हमसे कांटेक्ट नंबर है मेरा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर लीजिएगा। कोई अगर दिक्कत होता है 9559951505। ठीक है दोस्तों, अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जो बीएससी में सब एडमिशन ले चुके हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो वो वीडियो देख करके आपको कहीं इतनी फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। इसलिए बता दें, अगर आपको कॉन्टेक्ट कोई भी चीज़ अगर दिक्कत हो रही है, बेसिक का कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन कौन सी बुक लेनी है, कैसे स्टडी करें, अब आप स्टार्ट कर दीजिए घर पे, क्योंकि आप अभी समय फ्री है। इसलिए कहीं आपका कोचिंग, कहीं स्कूल अभी खुलने वाला नहीं है। कितना जाएगा समय अभी किसी को नहीं पता। आप एक साल अपना बर्बाद मत करिए। अगर आपको पढ़ना है, अगर कुछ भी दिक्कत होती है, हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, हम आपको बताएंगे कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। हम आपको समय से पहले तक आपका
कोर्स भी बता देंगे। अगर दिक्कत भी होता है आप हमसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए टाइप आया 1 के पावर इन्फिनिटी का, इसमें क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1 अपॉन जी एक्स, ठीक है। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो आप करेंगे क्या, e के पावर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए कैसे इसमें पूछेगा। ये पर्टिकुलर केस है, अगर मान लीजिए लिमिट दिया है x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स। अब इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो हमें कैसे पता चलेगा, ये केस तभी लगाइएगा जब आपका 1 के पावर इन्फिनिटी केस हो, तब इसको हम क्या करते हैं, e के पावर में लिखते हैं। और इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, या तो 1 आएगा या तो एक्सपोनेंशियल टर्म के में आएगा, या तो फिर डिफाइन नहीं होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए x का मतलब 0 करेंगे तो 1 प्लस 0 कितना होगा 1, और 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, तो 1 के पावर इन्फिनिटी केस आ गया। तो आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए fx आपका ये है, मतलब fx की वैल्यू कितनी है x, और gx कितना है आपका x, तो ये आपका gx की वैल्यू x। तो ये किसके बराबर होता है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। तो कितना होगा x अपॉन x, कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 1, तो e के पावर मतलब इतना सिंपल था, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए दिया है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x के पावर x, तो अब देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, इसको ये भी इंफिनिटी जब रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 के पावर इंफिनिटी केस आ गया। तो ये आपका gx नहीं है, ये पूरा fx है, लेकिन ये आपका gx नहीं है, तो 1 अपॉन gx होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो आपका gx होता है। तो आप इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x 1 अपॉन 1 बाई एक्स। तो ये fx आपका, यहाँ पे देखिए fx कितना है 1 अपॉन x, और gx कितना है आपका 1 बाई एक्स। तो इसको हम लिखेंगे e के पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x अपॉन 1 बाई एक्स, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, e के पावर 1 कितना हो जाएगा e, ये इसका फाइनल आंसर। देखिए दोस्तों आज बहुत कुछ हमने आपको बताया भी इस क्लास में, इस फर्स्ट लेक्चर पे लिमिट के बारे में, कैसे इस पे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरह के क्वेश्चन भी आपको बता दिए। तो अगर आपको सीखना है तो बहुत कुछ हम आपको सिखा देंगे, लेकिन ये कि आपका भी रिस्पॉन्स आना चाहिए कि नहीं हाँ सर हम भी लगा रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको सारी चीज़ बताएंगे, हमसे जुड़े रहिए। सारे एकेडमी की क्लासेस हम ऑनलाइन आपको सारा चीज़ जितना हो सके हम आपको प्रॉपर में, अब कोई अगर दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सएप पे भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। और ध्यान दीजिएगा इस पर आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और नहीं करेंगे तो लॉस आपका है, हमारा नहीं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।